हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग का, जिसमें हमको क्या करना है कि पिक्टोग्राफ आप लोगों को बनाना है। तो चलिए देखते हैं पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पिक्टोग्राफ होता क्या है? जब हम किसी डाटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 में एक क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोलता है कि कुछ 5 विलेजेस हैं जहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, जैसे विलेज ए में 80, बी में 120, सी में 90, डी में 40, ई में 60। अब वो कहता है कि आप एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करें जिसमें बोल रहा है जो आप एक सिंबल यूज़ करेंगे वो किसके इक्वल होगा? 10 एनिमल्स के इक्वल होगा। तो मतलब आपको इस तरीके से एक पिक्टोग्राफ बनाना है जहाँ पे एक सिंबल जो होगा वो 10 एनिमल्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो एक सिंबल है ये किसके इक्वल है? ये 10 एनिमल्स के इक्वल है। एक साइड हम यहाँ पर डालेंगे विलेजेस और दूसरी साइड यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे विलेज ए हो गया, बी हो गया, सी, डी और ई। अब सबसे पहले थे विलेज ए में 80 एनिमल्स। अब देखिए 80 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब 80 एनिमल्स थे, यहाँ पे बताते, जब 80 एनिमल्स थे तो 80 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 8। तो मतलब अगर आपको 80 को रिप्रेजेंट करना है सिंबल्स में जहाँ पे एक सिंबल इक्वल है 10 एनिमल्स के, तो आपको 80 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वहीं पर विलेज बी में है 120 एनिमल्स। अब 120 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 10 एनिमल्स को, तो 120 कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? 120 को हम 10 से कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 12। तो बी जो है उसको हमें 120 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 12 सिंबल बनाने पड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट विलेज सी में है 90 एनिमल्स। तो 90 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 9 सिंबल बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वहीं पर है 40 एनिमल्स। तो 40 के लिए 4, 1 2 3 4। और विलेज ई में है 60 एनिमल्स। तो 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले डिपेंड करता है कि एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 10 एनिमल्स को कर रहा है तो इसका मतलब है 10 एनिमल्स। अब 60 थे तो 10 20 30 40 50 60। ठीक है, इसमें फिर आगे क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल ऑफ विलेज ई। विलेज ई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे? तो विलेज ई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 6 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि कौन से विलेज में ज़्यादा एनिमल्स हैं, विलेज ए में या फिर सी में। तो हम देख सकते हैं कि विलेज ए में तो है 80 एनिमल्स और सी में है 90 एनिमल्स। तो विलेज सी में ज़्यादा एनिमल्स हैं। अब सपोज़ करो बच्चों, जैसे यहाँ पर एक 85 अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता तो आप कैसे करते? तो देखो 80 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो अब हम 10 से डिवाइड कर दे रहे थे तो और 8 सिंबल्स आ जा रहे थे। अब 10 का हाफ होता है 5। तो अगर हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक हम हाफ सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो जितने भी टोटल यहाँ पर वैल्यू होती है अगर उसका हाफ हो रहा हो तो उसके लिए हम हाफ सिंबल बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कुछ स्टूडेंट हैं 1996 में 400 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया।
1998 में 535 थे। तो इस तरीके से अब फर्स्ट ए पार्ट में बोलता है कि आप एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करो और जिसमें जो एक सिंबल है इसका मतलब है 100 स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपको ये दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फिर बी वाले में बोलता है कि आप एक और पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करो और उसमें एक सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना है 50 स्टूडेंट से। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है जो हमें फर्स्ट वाले में करना है कि वन सिंबल इक्वल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उन्होंने बोला है कि जो एक सिंबल है वो किसके इक्वल है, 100 स्टूडेंट्स के इक्वल है। फर्स्ट थिंग, तो चलिए पहले एक तरफ हम लिख लेंगे यहाँ पे ईयर्स। तो 1996, 1998, 2000, 2002, 2004। अब 1996 में है आपके 400 स्टूडेंट। अब 400 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, एक सिंबल का मतलब है 100 स्टूडेंट। तो अगर हमें 400 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 400 को 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 4 सिंबल्स, 1 2 3 4। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे? ये 100 है तो 100, 200, 300, 400 तो हो गए टोटल 400। अब 1998 में है 535। तो बेटा 500 के लिए तो पहले हम 5 सिंबल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब लेकिन 535 है तो 35 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, वैसे तो 100 का हाफ होता है 50, तो 50 के लिए हम हाफ बनाते हैं, लेकिन 35 भी जो है वो 50 के ही पास है, तो हम 35 के लिए भी क्या कर देंगे, एक हाफ सिंबल बना देंगे। 2000 में है 472, तो 472 के लिए पहले 400 के लिए 4 सिंबल बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर आता है 72, तो 72 वैसे तो 100 का हाफ कितना होगा, 50, तो 50 में हम हाफ बनाएंगे, लेकिन 72 भी जो है वो 50 के ही आसपास का है, तो इसलिए 72 के लिए भी हम एक हाफ सिंबल बना देंगे। 2002 में होंगे 600, तो 600 को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 सिंबल, 3 4 5 6। 2004 में है 623, तो पहले 600 के लिए 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 23 के लिए हम हाफ बना देंगे, क्योंकि वैसे तो 50 हाफ होगा, लेकिन 50 और 23 लगभग सेम ही है, तो इसलिए हाफ बनाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हाउ मैनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2002। 2002 में टोटल बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कितने सिंबल बनाए? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिंबल्स बनाए। अब नेक्स्ट पार्ट में बोलता है, बी पार्ट में, कि कितने सिंबल आपने 1998 को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए? तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो कंप्लीट बनाए और 1 हाफ बनाया। अब बी पार्ट में भी बोलता है सेम ही, कि अब आपने जो ये सिंबल लेना है इसका मतलब है 50 स्टूडेंट। तो 1996 सेम ईयर लिख लेते हैं और इधर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। 1998, 2000, 2002, 2004। सबसे पहले आता है आपका 400, तो इस बार हम 400 को डिवाइड करेंगे 50 से। जब हम 50 से 400 को डिवाइड करेंगे तो एक सिंबल 400 को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमें कितने सिंबल्स बनाने पड़ेंगे? 8 सिंबल, 3 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली 535 को रिप्रेजेंट करना है, तो बेटा 500 के लिए निकालते हैं पहले। तो 500 के लिए तो हमें अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 10 सिंबल बनाने पड़ेंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है 35 के लिए। तो 50 का हाफ तो होता है 25 और 25 30 के पास ही है, तो इसके लिए एक हाफ बनाएंगे। नेक्स्ट आता है 472। तो पहले 400 के लिए तो हम आराम से बना सकते हैं 8 सिंबल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 72 का क्या करेंगे? तो 72 को हम कर सकते हैं 50 + 22। तो 50 जो है एक सिंबल और बन जाएगा और 22 के लिए एक हाफ बनेगा। अगर ऐसे में प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट 472 को 50 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 59 जा होता है 450 और इधर बचेगा रिमाइंडर 22। तो 9 तो आपको कंप्लीट बनाने हैं और 22 के लिए हाफ बना देना है। नेक्स्ट है 600। तो 600 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। तो इसके लिए हम को बनाने पड़ेंगे 12 सिंबल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट आता है 623। तो 600 के लिए 12 और 23 के लिए हाफ, क्योंकि 50 का हाफ 25 होता है और 23 25 के पास ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक हाफ। तो इस तरीके से हम ये रिप्रेजेंट करेंगे। इसके एक और पार्ट में बोलता है कि कौन सा पिक्टोग्राफ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो ये वाला जो है इसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, तो ये जो बी वाला है ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आई होप आपको ये पिक्टोग्राफ बनाने आए होंगे। थैंक यू।